नौरीन साहिबा बड़ी खुश नजर आ रही है। किन किन उमूर पर बातचीत की आप लोगों ने? एक मिनट सर जी। आपको पता है खुशी होती हूँ, लेकिन अच्छा था मिल मुलाकात होगी, इसी पे खुश है। क्योंकि देखिए उनके लिए भी वो जेल में बंद होते हैं, किसी से मिलने नहीं देते, तो अच्छी मुलाकात होगी। ये लॉयर हमारे साथ, इनकी इकट्ठी मुलाकात कराई। वैसे हमारी आधा घंटा उनकी होती है, आधा घंटा हमारी। आज उन्होंने लॉयर और हमें इकट्ठे भेज दिया। कोई तैयारी पकड़ने की बात की है खान साहब ने? वो बड़ी पुरानी बात हो गई है, तैयारी पकड़े, कौम ने पकड़ी हुई है, आगे कोई पता नहीं चल रहा है कौन सी तैयारी है। बस वो तैयारी, वो जो आगे जिनको कहा है वो बताएंगे। अच्छा, तकरीबन 30 मिनट आपकी मुलाकात हुई है? पता नहीं 30 मिनट थे कि नहीं, कोई घड़ी नहीं होती ना, पता नहीं चलता। लेकिन जब हुई तो उन्होंने कहा बस अब उठे। हमने कहा हमारी तो आधा घंटा, लॉयर की आधा घंटा हमारी। किस हवाले से आपकी उनसे बातें हुई खान साहब से, जरा बताइएगा। मतलब हमने अपनी बातें बताई कि लाहौर में क्या हो रहा है। हमने बताया कि लीमा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं, और अब हम मतलब हमारे लिए भी ये हम सोचते हैं ना कि गिरफ्तार करके ये ना किसी ऐसी जेल ले जाएं। अब हम कितनी जेलों में जाएं बारी बारी। तो अब हमारा तो कहते वो हंस रहे थे, कहते अब किस चीज, अब तो ये चीजें मामूली हो गई हैं कि गिरफ्तार करेंगे छोड़। वो उन्होंने अफसोस किया। हाँ, उन्होंने कहा ये चीज बढ़ेगी अगर इसको छोड़ा था। बिल्कुल ठीक थी, और मैं हर दफा उनको बताती हूँ कि आपके साथ दुनिया की दुआएं हैं, जो आपके साथ जुल्म कर रहे हैं उनके साथ दुनिया की बदुआएं हैं। तो आप इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक रहेंगे। वर्जिश वगैरह कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और जो पेरोल पर उन्होंने कहा था कि मुझे रिहा किया, जो उस हवाले से कोई बात हुई आज? रिहाई की पेरोल वो तो तब कहा था कि मैं मुज़ाकरात के लिए अगर करें तो, लेकिन अगर जो करना हुआ करेंगे, वो तो कह चुके हैं। लेकिन आपको पता है कि वो नहीं करेंगे। लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। बुशरा साहब भी साथ ही उनकी? वो भी थी साथ। ये आप लोग देख सकते हैं लीमा खान साहबा जो है वो भी यहाँ पे पहुँची हैं। इमरान खान से मुलाकात के बाद दोनों बहनें जो है वो बाहर आई हैं। ये आप देख सकते हैं लीमा खान साहबा जो है वो यहाँ पे पहुँची हैं। अभी देखना होगा कि वो इमरान खान का क्या पैगाम है और क्या पैगाम वो लेकर आई हैं, यहाँ पे पहुँची हैं। और इस टाइम की सूरत हाल हम आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए आज हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात थी। 6 लोगों की लिस्ट थी लॉयर्स में, जिसमें से सिर्फ मुझे जाने दिया गया, बाकी 5 लोगों को नहीं जाने दिया गया। फैमिली में से अलीमा खान साहबा को नहीं जाने दिया गया, 2 बहनों को जाने दिया गया। खान साहब ने जो अहम बातें की वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। सबसे पहली बात तो खान साहब ने ये की कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI का मैंडेट है, इमरान खान साहब का मैंडेट है, और मैंडेट होने के नाते इमरान खान साहब KPK के अवाम को जवाबदेह हैं। और ये इमरान खान साहब का हक है कि वो KPK में जो मैंडेट उन्हें मिला है उस बाबत अपनी पॉलिसीज खुद तरतीब दें। तो इस बाबत खान साहब का ये कहना था कि ये CM KPK का राइट है, और ये खान साहब का भी हक है कि उनसे मिले, और जो उनकी पॉलिसीज हैं जो खान साहब के जहन में हैं, जो खान साहब ने मैंडेट हासिल किया है, वो उनकी पॉलिसीज KPK में चलनी चाहिए, और ये उनका हक है। पहली बात तो ये आ गई। दूसरी बात ये थी कि खान साहब की अल-कादर ट्रस्ट में पिछले 10 माह से पिटीशन फिक्स हेयरिंग के लिए नहीं हो रही। हेयरिंग के लिए फिक्स हो रही है लेकिन उसका डिस्पोजल नहीं हो रहा। उस पे खान साहब ने इंतहाई कंसर्न का इजहार किया है। वैसे भी ये एक बुनियादी कानूनी असूल है कि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। तो इमरान खान साहब को पिछले 10 महीने से उस केस में इंसाफ नहीं मिल रहा। खान साहब ने ये कहा है कि तमाम वकला, तमाम MNA MPAs और तमाम सियासी लीडरशिप इमरान खान साहब के केसेस की पैरवी के लिए अदालतों में जाएगी। वो अदालतों में जाएंगे और खान साहब के लिए इंसाफ के असूल के लिए उधर मौजूद रहेंगे। ओपन कोर्ट से ओपन कोर्ट्स में जाना सबका हक है। तो ये खान साहब ने कह दिया है कि तमाम MNAs, तमाम MPAs, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप और तमाम वकला इन केसेस की पैरवी करेंगे। अल-कादर के केस की फिक्सेशन फौरी तौर पे करने के लिए हम कानूनी तहरीक करेंगे, और
कोशिश ये करेंगे जब वो केस की हेयरिंग होगी उस वक्त भी तमाम लोगों ने जाना है। दूसरा, जो एक आम कैदी का जेल मैनुअल के मुताबिक हक बनता है, उसके मुतल्लिक भी खान साहब का ये कहना है कि उसमें उन हकूक से इमरान खान साहब को महरूम किया जा रहा है। इमरान खान साहब की पिछले 10 महीने में अपने बेटों से सिर्फ एक दफा बात कराई गई, वो भी 3-3 मिनट के 2 इंटरवल्स थे। इसके अलावा जो बुनियादी हकूक हैं, जो जेल मैनुअल के मुताबिक किसी भी कैदी के हकूक हैं, उनसे खान साहब को महरूम किया गया है। खान साहब के पास टीवी नहीं है, खान साहब के पास दीगर सहूलियात नहीं है, उसके मुतालिक भी खान साहब की इंस्ट्रक्शन है और इंशाअल्लाह व ताला जो लीगल टीम है हमारी उसके मुतालिक कानूनी इकदाम करेगी। तीसरी बात यह है कि अफगानिस्तान के हवाले से खान साहब ने इंतहाई कंसर्न का इजहार किया। खान साहब ये कहते हैं कि हमें अफगानिस्तान के साथ पुरअमन अंदाज में मामलात को आगे लेके चलना चाहिए। नफरतें जितनी बढ़ेंगी वो पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। और खान साहब ने ये भी बताया, ये भी कहा कि 2022 में जब खान साहब की हुकूमत थी तो KPK में अमन था, इस तरह के हालात नहीं थे, कोई वाकया हुआ हो, अदरवाइज हालात बिल्कुल पुरअमन थे। दूसरा, खान साहब ने यह भी कहा कि जब उनकी गवर्नमेंट थी और नवाज शरीफ साहब जेल में कैद थे तो उनके पूरे सियासतदानों की फौज आती थी, उनसे मिलती थी, उनकी फैमिलीज मिलती थी, अंदर दावतें होती थी और हर तरह की उन्हें आज़ादी थी। खान साहब का ये कहना था कि PTI का बानी होने के नाते, बानी चेयरमैन होने के नाते ये उनका हक है कि वो अपने सियासतदानों से मिले जो उन्हें नहीं मिलने दिया जा रहा। इमरान खान साहब को उनके वकला से नहीं मिलने दिया जा रहा, इमरान खान साहब को उनकी बहनों से नहीं मिलने दिया जा रहा। इसके अलावा खान साहब ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, खान साहब का ये कहना था कि हार्ड स्टेट से मुराद ये है कि एक ऐसी स्टेट जहां पे रूल ऑफ लॉ हो, जहां पे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो, आइन की अमलदारी हो, कानून की हुक्मरानी हो, इस तरह की पब्लिक का इंटरेस्ट देखा जाए, डेमोक्रेसी हो, इस तरह की स्टेट को हार्ड स्टेट कहते हैं। तो खान साहब ने इसके मुतालिक, हार्ड स्टेट के मुतालिक ये स्टेटमेंट दी। और ये खान साहब ने कहा कि पब्लिक स्टेट के बगैर हार्ड स्टेट का, पब्लिक सपोर्ट के बगैर हार्ड स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और ऐसे पब्लिक सपोर्ट के बगैर जो स्टेट होगी वो कमजोर होगी। तो खान साहब का हार्ड स्टेट के मतलब ये कहना था और उनका ये कहना था कि रूल ऑफ लॉ होगा तो हार्ड स्टेट होगी। हलीमा खान साहब का कोई पैगाम है? जी मैं बताऊं, जो हार्ड स्टेट का मैं कहा जो आसिम मुनीर हार्ड स्टेट कहता है, हार्ड स्टेट ये जुल्म करना, जैसे मुरीद के में नवंबर 26 को कत्ल आम करना, ये अपने ही सिक्योरिटी फोर्सेस, अपने ही फौजी, अपने ही रेंजर्स, अपने ही पुलिस, अपने लोगों को कत्ल करना, ये हार्ड स्टेट नहीं होती बंदूक लेके। हार्ड स्टेट होती है जहाँ रूल ऑफ लॉ होता है, डेमोक्रेसी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती होती है और पब्लिक सपोर्ट होती है। वो हार्ड स्टेट बनती है पब्लिक सपोर्ट के साथ। जब आपकी पब्लिक सपोर्ट नहीं होगी तो हार्ड स्टेट का तस्वीर ही नहीं हो सकता। तो ये जो आसिम मुनीर की हार्ड स्टेट है ना, ये हार्ड स्टेट नहीं है, ये स्टेट कमजोर, जो हरकतें आसिम मुनीर और आसिम लॉ के अंदर कर रहे हैं, इससे स्टेट कमजोर होती है, हार्ड नहीं होती, इससे कमजोर होती है। इन्होंने इससे डिटेल में बताया था। जी तो ये सारी बातें, थैंक यू। इस वक्त मौजूद थी, इस वक्त आपके सामने ये मनाज़िर आपके सामने मौजूद है जो इस वक्त बात कर रहे थे कि खान साहब ने इस वक्त ये पैगाम जारी किया कि आप MNA आप जो लॉयर्स हैं उन्हें आपने निकलना है और निकल के जो है हर जगह में शिरकत करना। ये लॉयर ये हमारे साथ थे, हमारी इकट्ठी मीटिंग हुई है और ये बताएंगे जो पैगाम दिए। बाकी हमने तो सारी घरेलू बातें की, क्योंकि हम देखे सियासी बातें करते नहीं, तो हमने सारी अच्छी अच्छी बातें करके आए हैं। सब ठीक था, वो भी ठीक थे, हम भी ठीक हैं
और शुक्र अल्लाह ने मिलवा दिया। तो अगर उनका मूड अच्छा था तो उनको कह देते कोई मुज़ाकरात के लिए जाते, कोई सिस्टम चलता, मुल्क आगे असूल बढ़े। पे थे नहीं, मुज़ाकरात किसके लिए जाएं? मुज़ाकरात कोई करने आएगा तो जाएंगे ना। लेकिन उन्होंने कहा, उनको अफसोस किया कि जो ये इतना कत्लो गारत मुरीद के में हो गया और ये चीज़ें, उनको बड़ा दुख था कि ये चीज़ बढ़ रही है पाकिस्तान में। और ये बताएंगे नरीना पर क्या क्या बातें हुई आपकी अच्छी अच्छी, ये भी बताइएगा। हमने आपस में अच्छी खैरियत पूछी एक दूसरे की। उन्होंने कहा आप ठीक है, हमने कहा आप ठीक है, तो बस आज कोई पैगाम नहीं है आपके पास? नहीं, अभी ये जी इनके पैगाम देंगे हम, ये बात देंगे। करते हैं अभी। हाँ। हाँ 2 मिनट बात आए, उधर साइड में आए, राय साहब जरा बात कर लें सारी चीजें। अच्छा